गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, आप पढ़ रहे थे डिसीज और पिछली क्लास में हमने आपको धनुबती या धनुस्तंभा डिसीज के बारे में बताया था, यानी कि जिसे टेटनस रोग कहते हैं, जो एक बहुत साधारण रोग था लेकिन मृत्यु का कारक भी वही था। आज हम आपको एक नए रोग के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है यौन संचारित जीवाणु जनित रोग। तो हेडिंग डालेंगे यौन संचारित जीवाणु जनित रोग। यौन संचारित जीवाणु जनित रोग यानी कि जिसे कहते हैं, तो देखिए जो यौन संचारित रोग है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। यानी कि जब मनुष्यों में संभोग क्रिया होती है या रिप्रोडक्शन क्रिया होती है, उस दौरान नर और मादा इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए यौन संचारित जीवाणु जनित। लिखिए, वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हें रति रोग भी कहते हैं। इन्हें रति रोग भी कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध द्वारा फैलते हैं। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध द्वारा फैलते हैं। इन रोगों के फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने पर अधिक होती है। संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने पर अधिक होती है, जिसके कुछ निम्नलिखित रोग भी होते हैं। जिसके कुछ निम्नलिखित रोग भी होते हैं। नंबर 1, उपदंश। हेडिंग डालेंगे उपदंश, यानी कि एक प्रकार का रोग है उपदंश, जिसे कहते हैं साइफिल्स। लिखेंगे, यह रोग टिप्रोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। यह रोग टिप्रोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है।
हेडिंग डालेंगे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किनके द्वारा होता है? तो लिखेंगे यह मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क बनाने के द्वारा, यह मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क बनाने के द्वारा फैलता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के शरीर, इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल वस्त्र, इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल वस्त्र, तौलिया द्वारा भी यह रोग संचारित होता है। तौलिया द्वारा यह रोग संचारित होता है। इसका मुख्य माध्यम बाह्य जननांगों में, इसका मुख्य माध्यम बाह्य जननांगों में घाव, रोम पुटिकाएं, रोम पुटिकाएं, खरोच आदि द्वारा होता है। खरोच आदि द्वारा होता है। अगला नंबर लिखेंगे लक्षण। इसी में लिखेंगे लक्षण, यानी कि इसके लक्षण क्या विकसित होते हैं, किन लक्षणों के द्वारा ये पहचाना जा सकता है कि यह रोग उपदंश है। तो लिखेंगे उपदंश में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। ग्रसनी, मलाशय तथा ओठों की श्लेष्मा से भी, ग्रसनी, मलाशय तथा ओठों की श्लेष्मिका से भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। श्लेष्मिका से भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। यह घाव 2 से 6 सप्ताह के भीतर, यह घाव 2 से 6 सप्ताह के भीतर ठीक भी हो सकता है। 2 से 6 सप्ताह के भीतर ठीक भी हो सकता है। अगली हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार। देखेंगे रोकथाम एवं उपचार क्या है, इसके किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है तथा इसका उपचार। तो रोगों को अन्य रोगों से संभोगों की स्थिति से रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए। रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए। अगला पॉइंट, रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अगला पॉइंट, रोगी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। रोगी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला पॉइंट, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविकी दवा लेनी चाहिए। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविकी लेनी चाहिए। तो ये थे यौन संचारित जीवाणु जनित रोग। अब इसके बाद अगला रोग का नाम लिखेंगे जो यौन संचारित ही है लेकिन जिसका नाम है सुजा। इसका नाम है सुजा। यह भी जीवाणु जनित रोग है जो यौन संचारण के दौरान होता है। इसमें लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे यह रोग नीसेरिया गोनेरी, यह रोग नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा, यह रोग नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग के चिन्ह शरीर के बाहर, इस रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते। इस रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते। अगला लिखेंगे संक्रमण। इसी में यानी डालेंगे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है। लिखेंगे इस जीवाणु का संक्रमण, इस जीवाणु का संक्रमण मुख्यतः लैंगिक संबंधों द्वारा होता है। इस जीवाणु का संक्रमण मुख्यतः लैंगिक संबंधों द्वारा होता है। स्त्रियों में इसके संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्रियों में इसके संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि लक्षण, यानी कि इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। लिखेंगे इस रोग का जीवाणु स्त्रियों एवं पुरुषों के, इस रोग का जीवाणु स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। इस रोग का जीवाणु स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है, जिसके कारण व्यक्ति को मूत्र त्यागते समय, जिसके कारण व्यक्ति को मूत्र त्यागते समय जलन होती है। यूरिन त्यागते समय जलन होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार में लिखेंगे तेज धूप में घूमना, तेज धूप में घूमना, तेल, अचार व गर्म तथा मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तेज धूप में घूमना, तेल, अचार व गर्म तथा मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, संक्रमित भाग को खुली हवा में, संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए। संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, एवं
व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस रोग में अर्जेंटम नाइट्रिकम एवं पेनिसिलिन औषधियाँ देनी चाहिए। इस रोग में अर्जेंटम नाइट्रिकम एवं पेनिसिलिन औषधियाँ देनी चाहिए। तो ये थे इसके उपचार, और इसके साथ आज आपने पढ़ा यौन संचारित जीवाणु जनित रोग, जिसमें उपदंश तथा सुजाक के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोटोजोआ जनित मानव रोग पढ़ाएंगे। आपके विषाणु जनित रोग तथा जीवाणु जनित रोग दोनों कंप्लीट